ने ज्ञापन दिया है, तो ये लेखपाल री एग्जाम और वेटिंग लिस्ट और यूपीएसआई स्कोर कार्ड से संबंधित, तो क्या इसका शासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? साथियों नमस्कार, मैं पंकज पांडे। आज हम लोगों ने कल की जो प्रस्ताव के अंतर्गत हमें वार्ता के लिए बुलाया गया था, उस प्रस्ताव के अंतर्गत हम लोग आज यहाँ पे वार्ता के लिए आए थे। जिलाधिकारी कार्यालय के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी जो बैठते हैं एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा जी, डीसीपी साहब मनीष सांडिल जी और एक अन्य अधिकारी भी उपलब्ध थे। उनकी उपस्थिति में कम से कम 20 छात्रों की उपस्थिति में वार्तालाप का जो मुख्य विषय था वो लेखपाल और यूपीएसआई वेटिंग लिस्ट और अन्य कुछ प्रमुख समस्याएं थी। मुख्य रूप से इनकी तरफ से पूरी वार्तालाप का जो एक संक्षिप्त उत्तर दिया जाए तो इनका कहना है कि हम अपने स्तर पे जो भी कुछ हो पाएगा आज रात्रि से लेकर मतलब आज शाम से लेकर के कल सुबह 11 बजे पहले तक अपने स्तर पे वार्ता करेंगे। जो वार्ता कर पाएंगे कल 11 बजे पुनः हम सभी को जिलाधिकारी कार्यालय में संगम सभागार में आम छात्रों की पुनः एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में हम सभी छात्रों से निवेदन करते हैं कि आज ये जो कम छात्राएं हैं थोड़ा सा समय और शेड्यूल का सही तरीके से आप तक बात नहीं पहुंच पाई, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और कल जो हम लोगों ने कल शाम के लिए बताया था उस समय के विरुद्ध जाकर सुबह 11 बजे मीटिंग हुई है। इन सब के लिए आज पुनः हम सभी ने रिक्वेस्ट किया कि कल 11 बजे पुनः संगम सभागार जिलाधिकारी कार्यालय में आप लोग आइए और अपनी समस्या लेखपाल का मामला, यूपीएसआई का मामला, वेटिंग लिस्ट का मामला या किसी भी अन्य विषय को लेकर के जो खास करके यूपीएससी से जुड़ा हुआ है उसको लेकर के आए, अपनी वार्ता रखें। अगर आप लोग वार्ता नहीं कर सकते तो आंदोलन के लिए क्या करेंगे? तो आंदोलन जी, इसके पहले भी आपने ज्ञापन दिया था और इसके पहले आप 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं जी। तो 25 उस पे प्रशासन की तरफ से क्या आया? 25 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, 25 मई को। उसके बाद पुनः हमने 29 तारीख के 29 मार्च के बाद फिर 30 मई को दिया। पुनः उसके बाद हमें वार्ता के लिए बुलाया गया, तब तक बीच में हम लोग जेल में थे। जेल में जाने के बाद जब हम छूटे हैं तो पुनः हम लोगों ने 2 बैठक किया शिवाजी पार्क में। आज उसी का दौर था कि आज हम लोग वार्ता के लिए बुलाए गए थे, जिसकी वार्ता बहुत अच्छी, कोई इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। कल पुनः 11 बजे संगम सभागार में आम छात्रों की एक बैठक बुलाई गई है। उस संगम सभागार में सभी छात्रों, सभी जो भी इस विषय, इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं, हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग निकलें, अपनी समस्या कम तक शासन स्तर तक अगर पहुंचाना है तो आपको वार्तालाप का हिस्सा बनना पड़ेगा, नहीं तो कल पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। आगामी सारी परीक्षाओं को अगर आपको सही, सुरक्षित और साफ तरीके से करवाना है तो इसके पहले आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो कल सुबह 11 बजे सभी छात्रों से निवेदन है कि संगम सभागार जिलाधिकारी कार्यालय पे आए और अपनी वार्तालाप का हिस्सा बने। मान लीजिए कल की बार निकाल रहे हैं जो शाम को, आप तो क्या हुआ? उसके विषय पे मैंने सीधा बोला कल पहले वार्तालाप होगा, वार्तालाप के बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी हमने किसी भी नए विषय पे, नई बातों को लेकर के कोई निर्णय नहीं लिया है। मूल रूप से कल वार्तालाप 11 बजे है, उस पे सभी लोग आए, वहीं से हम लोग जो आगे कदम होगा वो सब बातचीत और संवाद पर निर्भर करेगा। कल की मीटिंग के बाद ही होगा जी। कल की वार्तालाप अगर पूर्व की तरह अगर ऐसे ही गोल गोल घूमती रही और अगर जैसा कि छात्रों में आशंका है कि परिणाम लेखपाल का आ सकता है जी, तो क्या छात्र आंदोलन की तरफ जाएंगे? आम छात्रों का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। न मैं जिलाधिकारी, न पंकज पांडे, दोनों ये साइड हट जाएंगे। आम छात्रों के ऊपर ये छोड़ दिया जाएगा। अब आम छात्र तय करेगा क्या करना है। फिलहाल में कल का विषय, हमारा जो सारे मूल विषय है उस पर पहले वार्तालाप होने दें। वार्तालाप के लिए हमें बुलाया गया है और हर समस्या का समाधान पहले वार्तालाप होता है। वार्तालाप के लिए ही हमने 2 पत्र, 25 तारीख, 25 मई और दूसरा पत्र हमने 30 मई, मतलब 2 बार पत्र दिए जाने के बावजूद भी अब तक अगर संज्ञान में नहीं लिया गया, सिवाय हमको दमन की नीति के अपनाने के साथ जेल भेज देना ही सही समझा गया। उसके बाद पुनः हम लोगों ने जब कार्य शुरू किया, इसके लिए मीटिंग शुरू किया, तब वार्तालाप के लिए बुलाया गया। अब तक क्या किया गया, अब तक क्यों शांत थे, तो हम लोग सब जवाब मांगेंगे कल सुबह 11 बजे संगम सभागार जिलाधिकारी कार्यालय पे आप सभी छात्रगण आए। और उसके बाद कल 18 जून है, शाम की क्या होगा वो आपका दिन का प्रातः का 11 बजे का जो मीटिंग है वह निर्णय लेगा। उसके बाद निर्णय लेंगे। हमें अपनी तरफ से कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेना है। ये आम छात्रों का सवाल है, आम छात्रों का जवाब होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की तरफ से ही सारी ये कार्यक्रम चले जा रहे हैं। जो भी निर्णय होगा कल के हम लोग जिलाधिकारी की मीटिंग में ही आगे की चीजों को हम निर्णय लेंगे। धन्यवाद। आपसे जो है कि संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के पंकज पांडे जी, आज जो है यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बातें निरस्त नहीं गई क्यों भैया? शिवांश जी, भाई साहब, भैया अभिनव का नंबर है आपके पास? अभिनव से जुड़िए, आप सुन लीजिए। अभिनव वो संयुक्त प्रतियोगी छात्र जो बताया था, समझ गए हैं ना? वहाँ बता के भेजा था नहीं बात, वहाँ बताया था ना पार्क में क्या होना है, हो रहा है ना वही। हाँ, इसलिए एकदम स्ट्रेस रखिए। अब आप, हम अभी अपनी जिम्मेदारी कल सुबह तक रखना है, उसके बाद हम निर्णय ऐसा खोल देंगे ना, दरवाजा आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, फिर आगे भीड़, उसके बाद मुझे बुलवाइए, फिर देखिए क्या होता है। भैया भीड़ ही इसको लेके आगे जाएगी।